हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है साल 2024 का आप लोगों का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इस साल में। आप लोगों की लव लाइफ हो, आपका करियर हो, फाइनेंस हो, स्टूडेंट्स हो, हेल्थ हो, ओवरऑल सारी एनर्जीज को हम लोग क्रॉस चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना, इस रीडिंग को आप जो है मून साइन, चंद्र राशि, लग्न राशि, राइजिंग साइन, स्टार साइन, या आप अपने जो है वीनस साइन या डेट ऑफ बर्थ जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। यदि आपको अपनी राशि पता ही नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज है अपनी राशि को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मैंने आप लोगों के लिए एक समराइज करके चीज़ें रखी हुई हैं जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी हो सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं बता देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग हो, टारो रीडिंग हो, सभी रीडिंग्स जनरल होती है। चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर रीडिंग करता है, वो सब जनरल करते हैं। जनरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका कुंडली जो आप लोगों का एनालिसिस किया जाता है, कुंडली का विश्लेषण, उसमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि आपके ग्रह नक्षत्र कौन सी दशा में है, कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं। इसलिए चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वैदिक हो, शास्त्र हो, कोई केपी कर रहा हो, न्यूमरोलॉजी कर रहा हो, सभी चीज़ें जनरल होती हैं। ठीक है, तो मैं ये जनरल बेस्ड रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए एक एक राशि के अनुसार। आप लोगों को पसंद आए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई अन्य जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी अकाउंट रिलेटेड, मेरे मेंबरशिप के रिलेटेड, सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाती है। चाहे वो ब्रेसलेट बनवाना हो, उसकी भी डिटेल सामने आप लोगों के लिए स्क्रीन में मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक एक करके आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए साल 2024 का एक स्पेशल जो है वीडियो आने वाला है बहुत जल्द राशिफल के अनुसार। तो आप लोग चैनल पे बने रहे और जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। ठीक है, एक एक करके रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, शुरू करते हैं। अब बारी है मिथुन यानी कि जेमिनी राशि की। देखेंगे साल 2024 में जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। यूनिवर्स मुझे बताएं साल 2024 में मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of wands, the star, page of pentacles, king of swords, high priestess and bottom of the deck 3 of cups। एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल साल 2024 में, उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। नॉर्थ नोड, पिनेकल, पेस्ता। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी राशि वालों के लिए साल 2024 में। द रिबेल, टोटलिटी, आउटसाइडर, क्रिएटर, कंडीशनिंग, फाइटिंग। एक सेकेंड, हाँ मैं कॉन्शियसनेस ले रही हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कार्ड पिक करना चाहिए। एनीवेज, ये साल जेमिनी राशि वालों आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। भाई मिथुन राशि वालों, इस साल आप बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हुए नजर आएंगे। अब बैलेंस से मेरा मतलब ये है कि आप एक अलग ही, देखो मिथुन राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रही है, हमेशा आप बहुत स्ट्रांग रहे हैं। और जो चीज़ गलत रहती है ना, आप लोग उसके लिए स्टैंड लेना जानते हो, आप लोगों को जवाब देना आता है। सहकर लेने वाली पर्सनालिटी आप लोग बिल्कुल नहीं हो। आपको गुस्सा आता है, आप रिएक्ट करना जानते हो, और ऐसा ना कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम ऐसा है कि मैनिपुलेटिव भी हो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि मैनिपुलेटिव नहीं हो। ठीक है, मैं अक्सर कहती हूँ कि मिथुन राशि वालों के कहीं ना कहीं 2 फेसेस होते हैं। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब कौन सी फेस को जो है वो फेस कर रहे हैं, कौन सी पर्सनालिटी वो बने हुए हैं। बट इस साल आपके अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। इस साल आपके इंट्यूशंस बहुत ग्रो होंगे, बहुत स्ट्रांग आप जो है अपनी थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करते नजर आएंगे। आपके जीवन में कुछ बहुत स्ट्रांग ब्लेसिंग्स आएंगी। समझ लो आपको भगवान एक पावर दे रहा है जिससे आप सडनली, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप साधु बन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हैं, जो बहुत कंप्लीटली चेंज हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं आप चाहते हैं, आप मन की शांति चाहते हैं। दिस इज़ इट, आप कहीं ना कहीं मन में शांति एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पीस ऑफ माइंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके लिए आप कहीं ना कहीं इस साल बहुत कुछ नया सीखते समझते नजर आएंगे। मैं सबसे पहले करियर और फाइनेंस की बात करती हूँ। इस साल आप लोगों के लिए करियर और फाइनेंसिस में मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक नए जन्म का आगाज़ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप करियर में, अपने काम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी बनते नज़र आ रहे हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें बहुत सारे परिवर्तन लाएंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे। मैं ये नहीं कहूँगी आप लोग जॉब स्विच करेंगे,
बट काम करने का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है, देखने का तरीका, नज़रिया, सब कुछ चेंज होने वाला है इस साल आपका। आप अपने काम को कल तक जो है बहुत ही लाइक बोलते ना बेसिक तरीके से कर रहे थे, लेट्स से आप जो है 9 to 5 की जो भी जॉब है आप उसको नॉर्मली हैंडल कर रहे थे। इस साल आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ना आप अपने काम में कुछ ऐसे परिवर्तन लाएंगे जिससे आप कहीं ना कहीं खुद को भी फील करेंगे कि यार आपने इस चीज़ को ना बड़ा टैक्टफुली और बहुत अलग तरीके से संभाला। पढ़ने का तरीका अलग, सोचने का तरीका अलग, प्रेजेंट करने का तरीका अलग, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर देखने को मिलेंगे। एक नया जन्म आपका होता नज़र आ रहा है, ऐसी एनर्जी आप में बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है। इस साल आप जो है पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हुए भी नज़र भी नहीं आएंगे, लालची नहीं होंगे इस साल, आप लालच करेंगे नहीं। आप कहीं ना कहीं अपने कर्मों पे बहुत विश्वास करते नजर आएंगे। आप इस साल अपने कर्मों पे बिलीव करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है कर्म करेंगे फल तो मिल ही जाएगा, भगवान बैठा है सब वो ही करेगा। शांत, एकदम शांत पर्सन, जो इंसान बिल्कुल लालची नहीं है, जिसका ऐसा है कि यार जो मिल रहा है भगवान की मर्जी से मिलेगा, मुझे उससे ज़्यादा बेहतर मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज़ के लिए शिकायत करनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप बहुत हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, और कहीं ना कहीं भगवान उसके रिवॉर्ड्स आपको दे भी रहा है। इस साल लोग आपको किस नज़र से देखेंगे, मतलब उनका नज़रिया क्या होगा आपको देखकर, वो कहीं ना कहीं फील करेंगे कि आप में कुछ बदल रहा है। हर कोई व्यक्ति आप में बहुत सारे परिवर्तन को महसूस करेगा, हर इंसान आप में एक नएपन को महसूस करेगा। सबको लगेगा कि आप चेंज हो रहे हो, यू आर नो मोर द सेम पर्सन एनी मोर। आपके अंदर एक नई क्रिएटिव पर्सनालिटी जागती हुई नज़र आ रही है, जो बहुत क्रिएटिव होगा, कुछ नया नया करता हुआ, कुछ नया नया करती हुई आप अपने आप को एक नए तरीके से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ लोग एक काम के होते हुए दूसरा काम भी शुरू करेंगे, लाइक एक बिजनेस चल रहा है एक और बिजनेस शुरू कर देंगे। हो सकता है वो दूसरी फील्ड में ही कोई सी भलती फील्ड में शुरू कर देंगे, पर दो काम करेंगे। कुछ लोग अपना जॉब होते हुए साइड बाय साइड कुछ और काम करेंगे, और कुछ की एनर्जीज़ में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जॉब स्विच करेंगे ऐसी जगह जिसमें मन की संतुष्टि हो। प्रेशर नहीं उठाएंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि कंपटिटिव स्टेट ऑफ माइंड ज़रूर रहेगा, लोगों से आगे बढ़ने का एक दिमाग तो रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कंपटिटिव एनर्जी में नहीं है, जीतना ही नहीं चाहते, जीतना चाहते हैं। लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, लोगों को स्कैन करेंगे, कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन कितना बेहतर कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये देखते हुए आप जो है काफ़ी स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा लोगों से सीखेंगे स्कैन करके। लेकिन लालच आपके मन में नहीं रहेगा, पैसा बनाने का ज़्यादा आपके अंदर क्रेज़ नहीं रहेगा। लोगों के बीच आपका नाम बने, लोग आपसे प्यार करें, लोग आपको अटेंशन दें, लोग आपको वैल्यू करें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ये एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है। और पीस ऑफ माइंड पे आपका फोकस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस साल गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो डेफिनेटली पहल करो, सितंबर तक मुझे मिलने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। सितंबर मंथ में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है या उससे थोड़ा आगे पीछे मिल जाएगा आपको। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये साल? स्टूडेंट्स किताबी पढ़ाई से ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, खुद से ज़्यादा सीखेंगे। मतलब आप ऐसे समझो कि आप सो रहे हो, अचानक से आपको कुछ एनलाइटमेंट, कुछ अजीब से विजन दिखना शुरू हो जाएंगे, कुछ अजीब सी बैठे बैठे चीज़ें आइडिया आ जाएंगी। स्टूडेंट्स एक किताबी पढ़ाई से ज़्यादा ना, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि पढ़ेंगे ही नहीं। अब लेट्स से आप कोई किताब में ना एक क्वेश्चन पे अटके हुए हो कि भाई ये क्वेश्चन का ना आंसर मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आंसर मैं कैसे करूँ। आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप सोचकर आपने बुक बंद कर दी, आपने बोला मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जाने दो ये मुझसे हो नहीं रहा। आप सोए हुए हैं, खा रहे हैं, 1-2 दिन बाद अचानक से वही क्वेश्चन आपको ट्रिगर्ड हुआ एकदम से। आप कुछ खा रहे हैं और अचानक से आपको याद आया वो क्वेश्चन, और आपके दिमाग में ना एक अजीब सा एक क्लैरिटी आ जाएगी उस क्वेश्चन के आंसर को लेकर। लाइक जो चीज़ आपको उस वक्त 2 दिन पहले समझ नहीं आ रही थी, 2 दिन बाद आपके लिए वो बड़ी ईजी हो जाएगी। और वो ईजी कैसे होगी? जैसे आप बैठे हुए हैं, अचानक से कोई मूवी देख रहे हो, आप उससे उसको रिलेट कर लेंगे, अच्छा ऐसा हुआ था। लेट्स से हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो कोई हिस्टोरिकल पिक्चर अचानक से देख लेंगे और आपको एकदम से क्लिक होगा, अरे यही तो मेरी वो क्वेश्चन थी, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब मुझे क्लैरिटी मिली। या सडनली आप कोई क्रिएटिव ढंग उसका ढूंढ लेंगे। मैथ्स आती नहीं, कैलकुलेशन में 0 है, एकदम समझ में नहीं आता, मैथ्स समझ में ही नहीं आती, सडनली बैठे बैठे किसी तरीके की गणित याद आ जाएगी। क्या हो रहा है एक्चुअली? ये भगवान आपका साथ देते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं भगवान आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जहाँ चाहे वहाँ राह है, सुना तो होगा। आप में डेडिकेशन है, आप पढ़कर रट कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर आप रटे हुए तोते बनकर नहीं आगे बढ़ना चाहते। आप में निश्चय और आपके अंदर वो जो बोलते हैं ना कि एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जिसमें यूनिवर्स आपको देख पा रहा है कि आप सीखने की चाह रख रहे हो। आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हो कि भाई हमें पढ़ लेना है और एग्ज़ाम देना है और पास हो जाना है। आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि उस पढ़ाई से मुझे क्या सीखने को मिला, मैं उस अंदर के डेप्थ को समझ सकूँ। आपकी इस क्यूरियोसिटी के चलते ही यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देते बार बार नजर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किताब नहीं खोलेंगे, भाई पढ़ाई करो अपनी, ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि भाई सब कुछ शॉर्टकट में हो जाएगा, नहीं। पर जहाँ पे भी आप अटकेंगे आप नोटिस करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स आपका साइड लेके आपको प्रोटेक्ट कर लेगा।
इस साल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा साल है, साल अच्छा बनेगा, आप लोगों के रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, रिवॉर्ड्स अच्छे होंगे और मन की जो इच्छा है वो पूरी स्टूडेंट्स के लिए होते हुए नज़र आ रही है। यानी कि मन चाहा एग्ज़ाम जो क्लियर नहीं हो रहा था वो हो सकता है, मन चाहे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी एडमिशन हो सकता है। इस साल सिंगल हैं तो सिंगल्स को एक न्यू ऑफ़र भी मिलने वाला है। अगर शादी वगैरह के लिए आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ या ऑफ़र ज़रूर मिलेंगे। मुझे कहीं ना कहीं अच्छे प्रपोजल्स दिखाई दे रहे हैं, मिलते हुए नज़र आएंगे आपको। घर परिवार में कैसा रहेगा आपका माहौल? घर परिवार में आपकी धाक अच्छी जमती नज़र आएगी, आप सबको कंट्रोल करते नज़र आएंगे, आप सबको बैलेंस करते नज़र आएंगे, आप सबको समझाते हुए नज़र आएंगे। जहाँ गुस्सा करना है गुस्सा भी करेंगे, जहाँ प्यार से बात करना है प्यार से बात करेंगे। आप ये समझ लो कि इस साल 2024 में आप अपने घर के ही करता धरता और माई बाप नज़र आएंगे। यानी कि आप अपने घर के गॉड फादर होंगे। दैट डजंट मीन कि आप पैसे देंगे, अपना घर संभालेंगे, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातें लोगों पे असर करती नज़र आएंगी। आप नोटिस करेंगे मम्मी पापा को आप जो समझा रहे हो वो वाकई सुनते नज़र आएंगे। कहीं कहीं आपका थोड़ा बॉसी एटीट्यूड ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। आप कहीं कहीं सोचेंगे मेरी बात सुनी क्यों नहीं, मैंने तो बोला था ये थोड़ा सा एटीट्यूड कम करना है। ग्राउंडेड तो आप रहेंगे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से हैंडल करेंगे, घर पे सबको ध्यान देंगे, सबके साथ बैलेंस रहेंगे। इस साल आप नया घर खरीदना चाहते हैं कि ज़रूर खरीदें, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स भी आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स देंगे। हाँ, फास्ट नहीं होगा, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन रिटर्न्स होंगे ज़रूर। एकदम से ऐसे मत सोच लेना कि अच्छा एक ही दिन में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, नहीं, थोड़ा सा स्लो होगा। इस साल घर खरीदने से पहले आप बहुत तगड़ा रिसर्च भी करेंगे अपनी मनचाही घर को ढूंढने के लिए। अगर कोई घर खरीद रहे मन चाहे घर को ढूंढने के लिए आप अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करेंगे। आप इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आप सोचेंगे कि यार जो घर मुझे बहुत अट्रैक्ट करेगा मैं उसी घर को लूँगा या लूँगी, और तब तक आप अपनी खोज जारी रखेंगे। घर में किसी तरीके की मरम्मत वगैरह भी करवाते हुए इस साल नज़र आएंगे, किसी तरीके के ऐसे खर्चे जिससे आपका घर और सुंदर हो सके। इस साल बच्चों को लेकर, उनकी स्टडीज़ को लेकर खर्चे होंगे, या बच्चे कंसीव करने हैं तो उसको लेकर किसी तरीके के एक्सपेंसेस होते नज़र आ रहे हैं। कंसीव करने के लिए हेल्थ को रिलेटेड खर्चा होगा ज़रूर इस साल। चीज़ें स्लो होती हुई नज़र आएगी, यार ऐसा लगेगा यार कंसीव क्यों नहीं हो रहा, आराम करो, हो जाएगा, सितंबर तक आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों की स्टडीज़ पे, उनकी किसी तरीके की एक्टिविटीज़ पे खर्चे होंगे। अब आप में से काफ़ी लोग बच्चों के इंश्योरेंस या आने वाले टर्म के लिए किसी तरीके की उनकी ग्रोथ के लिए प्लान्स बनाएंगे, उस पर इन्वेस्ट करेंगे। फ्यूचर के प्लानिंग के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे बच्चों को लेकर। अब में से कुछ लोग आने वाले समय के लिए प्लानिंग करते हुए, बाहर वगैरह जाने के लिए प्लानिंग करते हुए, अपने एक्सपेंसेस को सेव करते हुए नज़र आएंगे, सेविंग्स करेंगे, और ताकि आप कहीं बड़ा बाहर जा सके, या पैसों को यूटिलाइज़ करेंगे लेकिन उन चीज़ों के लिए जहाँ पे आप कुछ सीख सकें। घूमना फिरना होगा ज़रूर इस साल, लेकिन कुछ सीखने के प्रयास में ज़्यादा होगा। कहीं पे भी जाएंगे वहाँ पे सीखने की कोशिश में ज़्यादा रहेंगे, या ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे नेचर बहुत होगा, जहाँ पे नेचर लाइक बहुत ज़्यादा वादियाँ वगैरह होंगी, ऐसी जगहों पे ज़्यादा जाएंगे। इस साल मुझे कहीं ना कहीं आपके एनर्जी में चेंजेस बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी दिख रही है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, दुश्मनों का कैसा रहेगा आपके ऊपर अपडेट? दुश्मन आपके ऊपर हावी नहीं होंगे क्योंकि आपका मन बहुत शांत है। आप किसी को भी अपने ऊपर प्रेशराइज करने या हावी होने नहीं देंगे। जहाँ पे भी बात बिगड़ेगी वहाँ पर अगले दिन खुद ही आप चीज़ों को ठीक तरीके से बैलेंस करते नजर आएंगे। क्या कंपटीशन बनेगी? बनेगी ज़रूर, प्रॉब्लम्स बनेगी, कंपटीशन भी आएंगी, लोग आपको कहीं ना कहीं है एक स्ट्रगल देंगे, लेकिन आप उससे परेशान नहीं होने वाले। आप अच्छे से उस चीज़ को बहुत अच्छे से पोलाइटली बैलेंस तरीके से आप हैंडल करते नजर आएंगे। अब लव लाइफ की बात कर ले। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए तो अलग से एक स्पेशल रीडिंग बनाऊंगी राशिफल पूरे साल की, उसमें आप देख लेना, मैं ज़रूर बनाऊंगी, बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर लव अफेयर जनरल की बात कर लेते हैं। जिन लोग का लव अफेयर चल रहा है वो लोग का कैसा रहेगा लव अफेयर? लव अफेयर में आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत शांत और बहुत शांति से उनसे डील करते नजर आएंगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी। इस साल आप में सब्र देखने को मिलेगा। आप बहुत सब्र से काम लेंगे, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करेंगे। अगर वो व्यक्ति आपसे स्पेस मांग रहे हैं आप उन्हें स्पेस भी देंगे। आप उनको लेकर एग्जॉस्ट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे कि अरे मुझसे बात क्यों नहीं हो रहा है, कर नहीं रहा है। अगर वो व्यक्ति आपसे दूर रहना पसंद करेंगे तो आप उनके उस डिसीजन को भी एक्सेप्ट करेंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि ठीक है यार, तुम्हें रहना है रहो, प्यार तो मेरा तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें नहीं रहना है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस रिश्ते में इस तरीके से रहेंगे जहाँ पर आप उनको एग्जॉस्ट नहीं करेंगे और ना खुद एग्जॉस्ट होंगे। आप इस रिश्ते में विश्वास रखेंगे। क्या वो विश्वास आपके लिए अच्छा साबित होगा? क्या पार्टनर की तरफ से इस विश्वास के तरफ से रिटर्न में कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे? डेफिनेटली
सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे, सब्र के साथ आप काम लेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, आप इस रिश्ते पे डाउट ज़रूर करेंगे। इस रिश्ते पे डाउट का मतलब आप बार बार कई बार ऐसे एकांत में बैठ के सोचेंगे कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सच में वर्दी है, क्या इस रिश्ते को अब और समय देना सही है। सोच विचार तो ज़रूर आएंगे, दिमाग में थॉट्स आएंगे, लेकिन आप खुद को बैलेंस कर लेंगे कहीं ना कहीं। पर इस रिश्ते में सब्र का काम जो है वो आप दिखाएंगे, और जो बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो डेफिनेटली आपको मीठा फल ही मिलेगा, यानी कि पार्टनर आपको बहुत अप्रिशिएट करते बाद में नजर आएंगे। इस साल मैरिड लाइफ के लिए कैसा रहेगा सिस्टम भाई? मैरिड लाइफ लोगों के लिए कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल आप अनप्रेडिक्टेबल हो, बहुत अनप्रेडिक्टेबल। मैरिड लाइफ में तो आप अपने पार्टनर को समझ लो कि बैठे बैठे आप अचानक से अटैक दे दो, ऐसी पर्सनालिटी बनेंगे आप। इस साल आपको स्पेस की नीड ज़्यादा रहेगी। आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपको स्पेस दें, आपको थोड़ा सा कुछ समझना होगा, कुछ पढ़ना होगा, या आप अपनी करियर में फोकस करने की कोशिश करेंगे, या आप अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। आप अपने में रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे इस साल, और पार्टनर को लेकर आपका सडनली मूड ख़राब हो जाएगा। सडनली, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ बहुत मेजर होगा, लेकिन किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट ज़रूर होगी, और उसका इशू यही होगा जहाँ पर बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग, या पार्टनर को लगेगा आप इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको बेसिकली ना इस साल मैं देख पा रही हूँ कि इस साल आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बटोरने पे, या इस साल आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करने में इच्छा ज़्यादा रखेंगे। इट इज़ नॉट कि आप मटेरियल बनाना चाहते हो, इट इज़ लाइक कि आप अपने आप में ना बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, और ये आपके पार्टनर समझ नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली आप उन्हें बताएंगे तो आप कॉम्प्लिकेट भी कर देंगे इस चीज़ को। इस साल रख के आपको अचानक से मूड स्विंग आ जाएंगे। मतलब आप बैठे हुए हैं, अचानक से आपने जो बहुत प्यार से अपने पार्टनर के लिए पॉपकॉर्न बनाए हैं, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, अचानक से वही जो है ना हाथ में रिमोट है, वही रिमोट दे मारेंगे सर पे पार्टनर को। पार्टनर बोलेगा अरे बेटे बेटे क्या हो गया इसको, आई टोल्ड यू ना मुझे स्पेस चाहिए, समझ में क्यों नहीं आया तुम्हें? तो आप छोटे छोटे अटैक ज़रूर देते नजर आएंगे अपने पार्टनर को इस साल। मूड बार बार ख़राब होगा। रीज़न, अरे वो मूवी आपको देखनी नहीं थी ना, आपका ध्यान नहीं था, आपको तो कुछ और काम करना था। मूवी देखते देखते याद आ जाएगा आपको, और सारा फ्रस्ट्रेशन निकलेगा आपके पार्टनर पर। तो येस, डेफिनेटली इस साल आपके मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। सडनली बैठे बैठे आप जो है सडनली बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। बच्चों जैसा बर्ताव ज़रूर देखने को मिलेगा आपके पार्टनर के साथ। मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, हाँ, लव अफेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ। बैठे बैठे पार्टनर को टैंट्रम देना शुरू करेंगे, इरिटेट करेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे। पार्टनर बोलेगा पता नहीं इसको क्या हो गया है, इसको कौन सा भूत लग गया है। तो रख के आप थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, बट मार्च के बाद आप अचानक से शांत हो जाएंगे। आप मार्च के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। फिर तो बड़े आप होपफुल, काइंड, लविंग, केयरिंग, फिर तो आप समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, बड़े मैच्योर हो जाएंगे। सो अब छोटा छोटा हम लोग जो है, अगर मैं हेल्थ की बात कर लेती हूँ, हेल्थ में स्ट्रगल रहेगा इस साल आपके लिए। हेल्थ के लिए जहाँ पे देख पा रही हूँ, हेल्थ के लिए स्ट्रगल मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप आपको बहुत एफर्ट डाल के अपनी हेल्थ को बेटर करना पड़ेगा। देयर आर चांसेस कि आप जो है बार बार कोई प्लान करेंगे कि आज मुझे डाइट करनी है, 4 दिन का फॉलोइंग करेंगे, 4 दिन के बाद 5वें दिन फिर उस डाइट को बंद कर देंगे। जो भी काम कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, उस मेडिसिन को 4 दिन में बंद कर देंगे। कोई भी कंप्लीट नहीं करेंगे प्रोसेस। इस तरीके की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है। देखो यार, हेल्थ को लेकर मजाक मत करो, हेल्थ को लेकर थोड़ी सी डिफिकल्टीज बन सकते हैं। अगर इसी तरह चले तो नहीं बनेगा काम, इसके वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इस साल मुझे क्लियरली दिख रहा है हेल्थ को लेकर आप जो है खुद ही डेडिकेटेड नहीं है। 4 दिन आप जो है ध्यान दे रहे हैं, 5वें दिन आप खुद ही ज़्यादा मस्ती में नज़र आ रहे हैं। बार बार यहाँ डाइवर्शन के चक्कर में या किसी तरीके के चीज़ों को स्किप करने या आधे अधूरे छोड़ने की वजह से, किसी कोर्स को आधे छोड़ने की वजह से ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी हेल्थ में। बट अगर आप डेडिकेटेड रहे तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी इंप्रोवाइज होगी। हेल्थ को लेकर कोई बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ट्रैवलिंग को लेकर सावधान हो जाओ। इस चीज़ के लिए मैं डेफिनेटली आपको वार्न करूँगी कि रैश ड्राइविंग मत करो इस साल। रैश ड्राइविंग या आप तेज़ गाड़ी चला रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। ध्यान रखो, सडन कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा स्लो जाओ, थोड़ा सा आराम से चलो, बेटर रहेगा। जो लोग बाहर वगैरह जाने के बारे में सोच रहे हैं, विदेश वगैरह जाने के बारे में सोच रहे हैं, यार इच्छा तो बहुत करेगी आपकी, आप जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है ये जुलाई सितंबर में संभव है, उससे पहले नहीं हो पाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, समराइज़ कर लेती हूँ, छोटा छोटा आप लोगों के लिए जो है समराइज़ कर लेती हूँ कि भाई हम लोग जो है ओवरऑल इस साल क्या देख पा रहे हैं। अरे सोशल लाइफ की तो बात मैंने करी नहीं। सोशल लाइफ आपकी कैसे रहेगी फ्रेंड्स के साथ? फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज तो आप बहुत करोगे, आप कम्युनिकेटेड भी अच्छा करोगे। कम्युनिकेशन से आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग आपसे इंप्रेस भी होंगे, दोस्त काफ़ी बनेंगे, लोगों के बीच आपका एक अच्छा रुतबा बनेगा, आप एक लीडर जैसे नज़र आएंगे, दोस्तों को अच्छे से मैनेज भी करेंगे, प्लान्स भी खुद बनाएंगे, पार्टीज़ वार्टीज़ भी अटेंड करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे रहेंगे। लेकिन हाँ,
दोस्तों के साथ आप ऐसे रहेंगे जहाँ पर खाया पिया और निकल लिया, लाइक ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप खुद को कंट्रोल करते नजर आएंगे, खुद को अच्छे से बैलेंस करेंगे। लाइक कल तक आप अपने सारे सीक्रेट्स उनको रिवील कर देते, बट इस बार आप सोच समझ कर चलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों को बहुत स्लोली समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई किसी का नहीं होता, भाई दिमाग से चलने की ज़रूरत है। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। जो जो दोस्त आपके फ़ायदा से उठाने के चक्कर में, उनको आप सबक भी सिखाते नजर आएंगे इस साल। समराइज करें तो इस साल आप एक शेर की पोजीशन पे हो, रिबेल हो और साधु भी हो। साधु और शेर एक साथ, एक ऐसा स्ट्रांग शेर जो शांत है, अपने आप को बैलेंस करना जानता है। टोटालिटी रिप्रेजेंट करता है कि यस, इस साल आप लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि कंपटिटिव एनर्जी नहीं बनेगी, कंपेयर करने वाली एनर्जी नहीं बनेगी, या आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन आप उस चीज़ में सही कौन गलत कौन, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते नजर आएंगे, कौन कितना सही कौन नहीं। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी बन रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस साल अच्छी आएंगी। ऑफर्स सिंगल्स के लिए हो सकता है अच्छे ऑफर्स आ जाएँ, तो आप कन्फ्यूज़ होंगे कि मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, इनफैक्ट क्लैरिटी होगी इस साल आपको कि किस तरफ जाना है। आप कंपेयर करेंगे कि कौन आपको बेस्ट सर्व कर सकता है अपनी लाइफ में, और कौन जो है आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर सकता है। आप अच्छे ऑप्शंस के लिए चेकआउट करेंगे। इस साल आपकी ज़िंदगी में कोई नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। इस साल आप साधु मेडिटेटिव एनर्जी में आप ज़्यादा हो। देखो, क्रिएटर कॉन्शियसनेस की एनर्जी ज़्यादा आई है आपकी। आप एक साधु की एनर्जी में आएंगे, मैजिशियन की एनर्जी में आएंगे। आपका माइंड बहुत स्ट्रांगली बैलेंस होगा इस साल। हीलिंग होती हुई, बहुत ज़्यादा खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस साल आपको कोई किसी एक व्यक्ति को गुरु बनाकर चलने में बहुत फ़ायदा होगा। अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस करो और डिसाइड करो आपका गुरु कौन है, जिन पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, और जिन पे आप पूरा ट्रस्ट कर रहे हो फिर उसके अनुसार ही आगे बढ़ो। लेट्स से आप महादेव पे ट्रस्ट करते हो, तो आप आंखें बंद करके महादेव के ऊपर सब कुछ छोड़ दो और उन्हें बोल दो कि भाई मैं तुम पर सब छोड़ देता हूँ। कहीं कन्फ्यूजन है तो महादेव से ही सवाल करो कि भाई महादेव तुम ही बता दो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब ये एक एग्जाम्पल है, आप किसी और व्यक्ति में बहुत मानते हैं, लेट्स से अपने माता पिता में विश्वास करते हैं। ध्यान रखना, जिससे आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी हर बात को आप सुनते हैं, जिसे आप अनसुना नहीं कर सकते, जिससे आप कभी झुठला नहीं सकते, वो व्यक्ति आपका गुरु है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपका गुरु होता है। आपको गुरु रखने की ज़रूरत है। इस साल आप अपने गुरु पे विश्वास करें, आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत अच्छा क्लैरिटी रिसीव करेंगे, बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। इस साल पंडितों को खाना खिलाना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर ट्यूसडे पॉसिबल है, एवरी ट्यूसडे नहीं, एटलीस्ट एक ट्यूसडे, महीने में एक ट्यूसडे अगर पंडितों को खाना खिलाएं, स्पेशली खीर खिलाएं। खीर खिलाने से तो बहुत लाभ होगा आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। खीर खिलाएंगे तो और बेटर, क्योंकि कुछ भी स्वीट खिलाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर खीर खिलाते हैं तो और फ़ायदेमंद। पूरा साल आप कर सकते हैं, हर ट्यूसडे कर सकते हैं, साल में 2-3 बार कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। ट्यूसडे में करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, आपको और माइंड क्लैरिटी मिलेगी। कोई पंडित पॉसिबल नहीं है, अरे दीदी पंडितों को कैसे खिलाएं, हमारी तो इसमें है ही नहीं। तो आपके गुरु कौन है, आप उनको खिलाएं। आप अपनी माँ को अपना गुरु मानते हैं, आप उन्हें खिलाएं। और या आप अपने घर में या अपने किसी टीचर को गुरु मानते हैं, आप उनको खिलाएं। आप अपने जीजस अल्लाह को मानते हैं, आप उन्हें खिलाएं। आप जिनमें भी विश्वास करते हैं आप उन्हें खीर खिलाएं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। गुरु की कृपा आप पे होगी, गुरु की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहेगी। कंडीशनर की एनर्जी, यानी कि इस साल आप अपनी गलतियों पे काम करेंगे, कहाँ गलतियाँ हो रही थी उसे सुधारते हुए खुद को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। फाइटिंग स्पिरिट, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लड़ नहीं रहे हो, बट इस बार आप इस साल लोगों से नहीं खुद से लड़ने के लिए तैयार हो। आप इस साल खुद को समझ रहे हो और खुद के उस अवतार से लड़ रहे हो जिसमें डेविल बैठा था। अब उस डेविल एनर्जी के ऊपर काम करके आप खुद को और बेहतर पर्सन बनाते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि आपके अंदर की जो भी खामियां हैं उस पर काम करके आप खुद को और स्ट्रांग पर्सन बनाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखूं तो एस्ट्रोलॉजिकल नॉर्थ नोड रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। आने वाले फ्यूचर के लिए आज में आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन और स्ट्रॉन्ग चेंजेस देखने को मिलेगा। मिड हेवन डेफिनेटली आने वाला महल आसान तो नहीं होगा। महल बनना है भाई, महल बनाना है तो रातों रात तो नहीं बनेगा, मेहनत लगती है इसमें। तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनेगा। साल 2024 में आप एक एम्पायर खड़ा भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भाई प्रजा देश खड़ा कर देंगे, लेकिन हाँ, आपका दिमाग और आपकी चालाकियों से चलते हुए आपका जो पॉजिटिविटी, आपकी हीलिंग बहुत स्ट्रांगली आपके अंदर जो है ऐसी पोटेंशियल लाएगा जिससे आप महल बनाने की ताकत रखेंगे। आप बहुत पावरफुल रहेंगे। इवन कहीं ना कहीं मुझे आपके आसपास ग्रोथ आती दिखाई दे रही है। और चक्रा डेफिनेटली आपके बहुत स्ट्रांगली, मुझे चक्रास में बहुत स्ट्रांग बैलेंस दिखाई दे रहा है। आपके सारे चक्रास एक्टिव होंगे इस साल। वेस्टा की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका हार्ट चक्रा पिछले लंबे समय से ब्लॉक रहा था, अब ये जो है अनब्लॉक होगा। आप चीज़ों को बहुत सही तरीके से, सही मायने से देख पाएंगे और आप अपने आप को फ्री करेंगे, सरेंडर करेंगे यूनिवर्स के सामने। आप यूनिवर्स के सामने फाइनली जो है ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आप थैंक यू और ग्रैटिट्यूड के साथ नजर आएंगे और आप में बहुत स्ट्रांग एनर्जी बैलेंस देखने को मिलेगी।
सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डिटेल्स चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए। सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।